Costing, Chapter 12, Marginal Costing, illustration number 1. In this illustration, we are going to study how to calculate the profit under marginal costing and absorption costing. Let's see the question first. In this illustration, it is given that one company manufactures a single product. The following figures relate to that product of during the 1 year. एक्टिविटी लेवल है 50% और 100% पे दे रखा है प्रोडक्शन एंड सेल्स। प्रोडक्शन एंड सेल्स जो इसका हुआ है 100% लेवल अगर देखें तो 800 यूनिट्स हुआ। देन फिगर्स दिए, सेल्स दे रखा है 100% लेवल पे 16 लाख रुपीस में, सारे फिगर्स लैक्स में है। प्रोडक्शन कॉस्ट है वेरिएबल 6.40, फिक्स है 1.6 लाख। ये प्रोडक्शन कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स दे रखी है। द नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी फॉर द ईयर 800 यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे एब्जॉर्प्शन होता है फिक्स कॉस्ट का under the absorption costing. Fixed costs are incurred evenly throughout. Actual fixed costs are the same as budgeted. There were no stock of this at the beginning. So opening stock नहीं दे रखा है, तो क्वेश्चन और भी सिंपल हो गया है। In the first quarter 220 units were produced and 160 were sold. अब ये hidden information है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। 220 यूनिट्स प्रोड्यूस की थी आपने, उसमें से 160 सेल हो गई। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आ गया है 60 यूनिट। द क्लोजिंग स्टॉक इज 60। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको बाद में यूज करनी। लेट सी व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट हियर। रिक्वायर्ड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये निकालना है। सेकेंडली, अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड, profit under absorption costing and profit under margin. Now first we will calculate the fixed production cost absorbed. Fixed cost production की production fixed cost दे रखी है 1,60,000 and normal activity 800 unit। इसका मतलब 200 per unit will be the fixed cost। it means जो आप एब्जॉर्ब करेंगे फिक्स कॉस्ट वो 200 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से एब्जॉर्ब करेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर द फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब्ड बाय जिस्ट वुड बी 220 यूनिट्स आपने प्रोड्यूस की है, पर यूनिट आपको 200 एब्जॉर्ब करना है, तो आपने 200 के हिसाब से 44,000 कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली। अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड ड्यूरिंग द पीरियड, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ये आपका टोटल है 1,60,000 ईयर का है और हम निकाल रहे हैं क्वार्टर का, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 40,000। तो एक्चुअल में फिक्स कॉस्ट इस क्वार्टर की 40,000 रुपीज ओनली है एंड यू हैव एब्जॉर्ब्ड मोर देन दैट 44,000। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन आपका इस बार ज्यादा हुआ है। एब्जॉर्ब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 44 है, तो ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड आ गया है 4,000। आपने 4,000 रुपीज ज्यादा चार्ज कर दिया है प्रोडक्शन को फिक्स कॉस्ट का। नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एज आई ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, जो मेन डिफरेंस रहेगा प्रॉफिट में एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल के, वो है वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जब एब्जॉर्प्शन का करते हैं तो फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है इस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में। बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स हैवियर, क्लोजिंग स्टॉक हैवी हो जाता है और क्लोजिंग स्टॉक हैवी होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। सेल रेवेन्यू दे रखा है 160 यूनिट, 2000 के हिसाब से 3,20,000। प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल है 220 units into 800. Fixed overhead absorbed, we have already seen 200 रुपीज के हिसाब से absorb करने 44,000। टोटल आपका आ रहा है
220 यूनिट्स 1000, ये आपका वैल्यूएशन आ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 2,20,000। ना इसमें से आपको क्लोजिंग स्टॉक लेस करनी है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1000 के हिसाब से 60 इंटू 1 60,000, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 160 यूनिट की 1,60,000। अब इसमें बाकी के एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, वेरिएबल और फिक्स, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड करनी है। 160 यूनिट प्रोड्यूस की है तो वेरिएबल कॉस्ट 400 रुपीज है, सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तो जस्ट मल्टीप्लाई करना है 160 इंटू 400। सेकेंडली फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,40,000 ईयरली है, तो क्वार्टर के डिवाइड बाय 4 आपके आ जाएंगे 60,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 160 यूनिट्स जो आपने सेल की है उसकी टोटल कॉस्ट आ रही है 2,84,000। नाउ दिस कॉस्ट जस्ट डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स रेवेन्यू, तो आपका अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है 36। वाई अनएडजस्टेड? क्योंकि आपने फिक्स कॉस्ट ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली थी, 220 के हिसाब से 4,000 ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली थी, इसलिए अनएडजस्टेड प्रॉफिट आपका आ रहा है 36। अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना आना चाहिए? तो आपने जो एक्स्ट्रा चार्ज किया था, फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली थी, वो इसमें ऐड कर दो इस प्रॉफिट में, 36,000 4,000 यू विल गेट 40,000। अगर ये ज्यादा फिक्स कॉस्ट चार्ज नहीं करते तो आपका प्रॉफिट आना चाहिए था 40,000। दैट इज व्हाई वी आर एडिंग दिस 4,000 टू द अनएडजस्टेड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सेल्स सेम एज इट इज आएगा 3,20,000। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी एज इट इज आ जाएगा 1,76,000, बट यू कैन सी दैट फिक्स कॉस्ट यहाँ पर नहीं है, गायब है। फिक्स जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो यहाँ पर है, वैल्यूएशन को अफेक्ट नहीं करती क्लोजिंग स्टॉक। सो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर आपका वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओनली 800 रुपीज से किया जाएगा। 60 इंटू 800 48,000, 1,76,000 जो आपकी कॉस्ट है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू लेस कर दो, ये आ जाएगा 1,28,000 वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। एड द वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये है 64,000, बाकी का सारा सेम रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स 160 के हिसाब से आ जाएगी आपकी 1,92,000। अब ये जो आपका 3,20,000 का सेल है, इसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो 1,92,000, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन। और इस कंट्रीब्यूशन में दोनों फिक्स कॉस्ट लेस करना है आपको, यहाँ पर प्रोडक्शन की और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की तो हम करते ही लास्ट में। 40,000 60,000 टोटल 1 lakh। So in this case the profit under marginal costing is coming 28,000। ये जो प्रॉफिट में डिफरेंस है, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस डिफरेंस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।